स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो क्लास 12th जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे बेटा स्टूडेंट्स पता ही है कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 के जो फॉर्म्स निकल चुके हैं 1 मार्च टू 22 ऑफ मार्च तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज ये सीयूईटी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के अंडर आती हैं, वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो आपको देखनी ही चाहिए। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर हम सीवीटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो बेटा ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना है। ठीक है, 1 मार्च से फॉर्म निकल चुके हैं और 22 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो पेपर का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 8 मई टू 1 जून। तो इन डेट्स के बीच में आपका एग्जाम पड़ेगा। ओके जी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की। तो बेटा सीयूईटी के अंडर ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज आती हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सीयूईटी की साइट पे खोलोगे, जब आप खोलोगे तो यूनिवर्सिटी करके एक आपको लिंक मिलेगा, उसमें इन सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी अंडर कॉलेजेस हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इन यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं और इनसे ही सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। तो इनके अंडर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं? 46 यूनिवर्सिटीज आती हैं, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो ऐसे पूरे के पूरे आपके पास 46 यूनिवर्सिटीज आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टेट यूनिवर्सिटीज में टोटल आपके पास आती हैं 41 यूनिवर्सिटीज, ओके, लाइक डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंडर आती हैं। अब बेटा कई बच्चों को पता ही नहीं होता डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं। बेटा ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती है सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैज बीन ग्रांटेड ऑटोनॉमी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इनका कोर्सेज होते हैं, फीस स्ट्रक्चर होता है, क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन होता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर लाइक मोस्ट रेप्यूटेड दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज आईआईएससी इसके अंडर आती है, जामिया हमदर्द भी इसके अंडर ही आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा 30 यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास टोटल। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके पास टोटल यूनिवर्सिटीज हैं 160 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपके पास 10 यूनिवर्सिटीज आती हैं, लाइक आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको यूनिवर्सिटीज का मैंने थोड़ा सा आपको अपडेट दे दिया कि कितनी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी एग्जाम से एडमिशंस लेती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो सीयूईटी 2025 की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको यूनिवर्सिटीज स्टेप बाय स्टेप आपको दिख जाएंगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं कोर्सेज बायोलॉजी स्टूडेंट्स, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए मैं आज की वीडियो लाई हूं। तो बायोलॉजी कोर्सेज जो हैं वो हम अब आपके पास बेटा 4 तरह के हैं, डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की बात करी मैंने, जो इसके अंडर भी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी यूनिवर्सिटी कौन कौन से बायोलॉजी कोर्सेज जो आपको आप इस सीयूईटी एग्जाम से कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखो, एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्सेज। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब है जहां पे बीएससी और एमएससी आपके पास ये जो कोर्स है आपका, ये कोर्स आता है दैट इज द 5 ईयर कोर्स होता है। ये 4 to 5 ईयर कोर्स होता है इंटीग्रेटेड, जिसमें आपको बीएससी एमएससी दोनों की डिग्री इकट्ठी मिलती है। ठीक है, फिर जो आती है कोर कोर्सेज और एकेडमिक कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज थ्योरेटिकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, यूजुअली कवर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कवर करते हैं, लाइक बीएससी इन लाइफ साइंसेज। ठीक है, तो ये एक एक करके हम सारी बात करेंगे। अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब लाइफ साइंसेज के ही एप्लीकेशन बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज में। पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स के जैसे नीट
बाई चांस अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, नीट नहीं क्लियर हुआ, तो आप हेल्थ सेक्टर में ही जॉब लेना चाहते हैं, तो आप अगर सीयूईटी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आप मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, आप नर्सिंग में जा सकते हो, ठीक है, आप जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट के ट्रेनर्स होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, रेडियोग्राफी, ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम कोर्सेज देखेंगे कि जो आपका सीयूईटी के जब आप क्लियर कर लोगे आप सीयूईटी एग्जाम, तो आप कौन कौन से कोर्सेज में जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आता है एकेडमिक कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ही ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट ही होता है इसमें, जैसे कि बीएससी ऑनर्स इन लाइफ साइंसेज, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जोलॉजी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी अर्थ साइंसेज। तो ये सारे के सारे एकेडमिक कोर्सेज आते हैं, कोर सब्जेक्ट्स कोर्सेज आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कोर्सेज आते हैं, नेक्स्ट इज द अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज, एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज आते हैं इसमें, जैसे कि बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन फोरेंसिक साइंसेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कि हैं अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। आजकल बेटा आज के सिनेरियो की बात करूं तो ये सारे के सारे कोर्सेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी सुना होगा आपने, एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे बीएससी आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप फूड जो ऑफिसर्स होते हैं वो बन सकते हो, बीएससी इन वाटर मैनेजमेंट, बीएससी इन फूड सर्विसेज एंड डाइटेटिक्स, बीएससी इन फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन फूड टेक्नोलॉजीज। फिर बेटा इसके अलावा जो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ये सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज 1 साल के कोर्सेज होते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा की तरह ये कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर में, सेरिकल्चर में। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको ये यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आपकी अब अप्लाइड साइंसेज कोर्सेज में ही बेटा आपके बीटेक कोर्सेज भी यहाँ पे आपको ये यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे बीटेक कोर्सेज में आता है बीटेक इन एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीटेक इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजीज का मतलब है टेक्निक्स, जो कि इन साइंसेज पे जो टेक्निक्स अप्लाई होती हैं उनकी एप्लीकेशंस पे ये पूरा का पूरा कोर्स बनाया जाता है। ये भी आजकल बहुत बहुत चल रहा है बेटा, जैसे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे के सारे कोर्सेज भी आज के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेटा इन सारे कोर्सेज में से कोई कोर्स आपने आपने लिस्ट बना लेनी है कि कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, 4 to 5 कोर्सेज आप ले लो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो आप सीयूईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अब जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज का बहुत आजकल जो जॉब्स हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत ज़्यादा बच्चे ये पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन्स ले रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, लाइक बी फार्मा, बी फार्मेसी जो मेडिसिन आपको देते हैं, डी फार्मा, ठीक है, बीएमएलटी दैट इज बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, ठीक है, जो लैब्स वगैरह में आपके ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं वो बीएमएलटी करते हैं, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी ये कोर्सेज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन न्यूरो साइंसेज ऑनर्स, बीएससी इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टेक्नोलॉजी ऑनर्स, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में जितने डॉक्टर्स के साथ जो जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बीएससी ऑपरेशन थिएटर करके ही आगे गए होते हैं, ठीक है। आगे बैचलर्स ऑफ वोकेशन की बात करें, एमआईटी कोर्स आता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी प्रोग्राम आयुर्वेदा बायोलॉजी, जो कि बीएएमएस जो बच्चे जिनको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है तो वो बीएएमएस में अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है तो ये बीएससी प्रोग्राम आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी में दे रखा है। बीएससी ऑनर्स इन रेडियोथेरेपी, ठीक है, बी बैचलर्स ऑफ वोकेशन इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, बी वोकेशन इन बायोमेडिकल साइंसेज, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो और इसके अलावा बेटा 4 ईयर यूजी प्रोग्राम जो कि जेएनयू प्रोवाइड करता है, दैट इज बीएससी कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च, जो कार्डियोलॉजिस्ट क्या जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, उनके जो इंटर्न्स होते हैं, मतलब जो उनके साथ जो काम करते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, तो ये कोर्सेज करते हैं, ठीक है। अब पैरामेडिकल अब आती है इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बाद। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब है जो कि 5 ईयर प्रोग्राम होते हैं, बीएससी एमएससी जो इकट्ठी होती है, ठीक है। जैसे कि 5 ईयर बीएससी एमएससी इन लाइफ साइंसेज, 5 ईयर बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी एमएससी इन फिजिक्स, बीएससी एमएससी इन बायोलॉजी, 5 ईयर बीएससी एमएससी इन आयुर्वेदा बायोलॉजी जो कि जेएनयू प्रोवाइड करता है। तो बेटा ये सारे के सारे जो मैंने आपको कोर्सेज बताएं, चाहे वो एकेडमिक कोर्स है, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स है, ये सारे के सारे कोर्सेज ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम ये बताओ कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हमें पूछे गए हैं सीयूईटी देने के लिए। कॉम्बिनेशंस आपको पता है, एक होता है क्या लैंग्वेज,
ठीक है। एक होता है क्या, डोमेन लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट, और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपके 5 मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो बेटा अब बात आती है जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, देखो मैक्सिमम इनमें से जितने भी मैक्सिमम कोर्सेज है ना, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं, दैट इज इंग्लिश जो कि आपका सब लैंग्वेज आ गया, ठीक है। डोमेन में आगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ गया, ठीक है। एंड जनरल एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है। ये तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर सपोज अगर इसमें से आपका, अगर किसी बच्चे ने आपको बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करनी है, एंथ्रोपोलॉजी करनी है, तो एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इनमें ये तो सब्जेक्ट्स लेगा ही। अगर फिजिक्स की जगह वो क्या ले लेगा, एंथ्रोपोलॉजी ले लेगा, ठीक है। अगर सपोज किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर, तो इसके लिए अलग पेपर है, ठीक है। तो उसके लिए वो स्टूडेंट क्या होगा, फिजिक्स की जगह क्या लेगा, एग्रीकल्चर ले लेगा। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अपने सब्जेक्ट्स को चूज, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना होगा, ठीक है। पहले तो कोर्सेज, कौन सा कोर्स आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या मांगे गए हैं, ठीक है। तो ये आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। ये लिस्ट जब बन जाएगी तो फिर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर बेटा लास्ट वीडियो में इस चैनल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको कहाँ से पता लगेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आप मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी मांग रही है। जैसे सपोज ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट अगर किसी बच्चे को बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी करना है, जो कि मैंने कर रखा है बेटा, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बॉटनी में है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी सपोज चाहता है तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटीज दे रखी है। देखो क्या है, फिजिक्स उसको देना पड़ेगा, केमिस्ट्री देना पड़ेगा और बायो का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस आप अपने अपने कोर्सेज के लिए, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी का वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो मेरी जरूर देखना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सीयूईटी की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा आज के टाइम पे फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ओके जी। एंड उससे जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, दैट इज जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से कॉलेज में बेस्ट बायोलॉजी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारी की सारी आगे वाली वीडियोस में आप लोग देखोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल रही होगी बेटा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करना जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। एंड जो स्टूडेंट्स 12th बायोलॉजी सीबीएसई 25 मार्च को जो आपका एग्जाम है, 25 मार्च को जो स्टूडेंट उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको पीवाईक्यूज की प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेगी ही मिलेगी। ऑलरेडी चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you so much.